अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे नवी तलीमी पॉलिसी हंदिस अख वरी मुकम्मल सपदनस पे वज़ीर आज़म सुन तालिब इल्मन तो वस्तादन खिताब तलीमी पॉलिसी तमे हिसाब मुरतब दिन आमज युत जन प्रेत आसानी सान तालीम हासिल करित हेकि नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर कॉलेज कंट्रैक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन तरफ प्रेस कॉलोनी मज एहतजाज इंतजामिया खिलाफ नाराबाजी इंसाफ फराहम करने मुजाहिरीनों मांग। रहमताबाद अड़ीपुरा सोबरी के लोगों तरफ महकमे PHES खिलाफ एहतजाज महकमस खिलाफ नाराबाजी साफ चनाब फराहम करने मुजाहिरीनों मांग। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील नवी तलीमी पॉलिसी हंदिस अखवरी मुकम्मल सपदनस पे ये आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदियन वर्चुअल मोडस मज वस्तादन तो तालिब इल्मन खिताब कोर तत तमो वोनमुत ज पॉलिसी सठा आसान बनावना आमज युत जन प्रेत अख बच्चे तालीम हासिल करित हेकि। साथियों 21वीं सदी का आज का युवा अपनी व्यवस्थाएं अपनी दुनिया खुद अपने हिसाब से बनाना चाहता है, इसलिए उसे एक्सपोजर चाहिए, उसे पुराने बंधनों पिंजरों से मुक्ति चाहिए। आप देखिए आज छोटे छोटे गांवों से कस्बों से निकलने वाले युवा कैसे कैसे कमाल कर रहे हैं। इन्हीं दूर दराज इलाकों और सामान्य परिवारों से आने वाले युवा आज टोक्यो ओलंपिक्स में देश का झंडा बुलंद कर रहे हैं, भारत को नई पहचान दे रहे हैं। ऐसे ही करोड़ों युवा आज अलग अलग क्षेत्रों में असाधारण काम कर रहे हैं, असाधारण लक्ष्यों की नींव रख रहे हैं। कोई कला और संस्कृति के क्षेत्र में पुरातन और आधुनिक के फ्यूजन से नई विधाओं को जन्म दे रहा है, कोई रोबोटिक्स के क्षेत्र में कभी साइफाई मानी जाने वाली कल्पनाओं को हकीकत में बदल रहा है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में मानवीय क्षमताओं को नई ऊंचाई दे रहा है, तो कोई मशीन लर्निंग में नए माइलस्टोन्स की तैयारी कर रहा है। यानी हर क्षेत्र में भारत के युवा अपना परचम लहराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यही युवा भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को रिवॉल्यूशनलाइज कर रहे हैं, इंडस्ट्री 4.0 में भारत के नेतृत्व को तैयार कर रहे हैं और डिजिटल इंडिया को नई गति दे रहे हैं। आप कल्पना करिए इस युवा पीढ़ी को जब इनके सपनों के अनुरूप वातावरण मिलेगा तो इतनी शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसलिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को ये विश्वास दिलाती है कि देश अब पूरी तरह से उनके साथ हैं, उनके हौसलों के साथ है। वादी कशीर मज ये पतमन कैचन दोहन मज खुदकशी हिंद कई मामले ब्रोकन आई तज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज जम्मू कश्मीर रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी तरफ खामोश एहतजाज करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आई अमे अवाल गि आला सतही कमेटी तश्कील दिन yin युत जन खुदकशी करन वालन लूकन हिंज असल हकीकत ब्रोकन यी। हम गवर्नमेंट के नोटिस में लाना चाहते हैं कि वो एक हाई लेवल कमेटी बनाए इस सिलसिले में कि ये सुसाइड क्यों हो रहे हैं, और ये हर डिस्ट्रिक्ट में इसमें मेरी गुजारिश होगी एक तो कोई हाई कोर्ट का जज और इसमें पुलिस का DG X और सोशल एक्टिविस्ट एक रखा जाए और डिस्ट्रिक्ट वाइज ये इसमें साम लेंगे कि कौन महरिकात थे इनके पीछे जो इन्होंने सुसाइड किया।
वो छलांग लगाई दरिया में, अरबल में छलांग लगाई, जहलम से छलांग लगाई, और वो इस सिलसिले में एक प्रोग्राम ये था। दूसरा ड्रग्स के हवाले से पिछले दिनों 10 साल के बच्चे को भी यहाँ ड्रग दिया गया है, अब कोई महफूज नहीं है। इस सिलसिले में हमने कहा कि इसमें गवर्नमेंट द्वारा इस एक्शन ले ले कि इनकी जो इसमें इन्वॉल्व होगा उनकी प्रॉपर्टी सीज की जाए, उनको जेलों में डाला जाए और इसमें अकाउंटेबल बनाया जाए। कंसर्न डीसी, एसएसपीज और कंसर्न एसएचओ, क्या काम किया आपने महीने में, कितने केसेस आपने देखे, वरना वो निकलते जमानत में फिर ड्रग्स बेचते हैं। जम्मू कश्मीर कॉलेज कंट्रेक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल वस्ताद इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाज में शामिल वस्तादों तरफ वन आमुत जो यदि तिहज मुस्तकिल हवाले मामला अदालत मज अदालत तरफ हतमी फैसले बोजनावनस ताम तिमन फरज अंजाम दिनुक मौका फराहम करना आव, ताहम पत्मो कईयाव रेतों पे इंतजामिया तरफ तिमन तनख्वाह वागुजार करना आमुत यम किन तिम एहतजाज करने पे मजबूर सपन। कोर्ट ने हमें बताया कि आपकी पोजीशन तब तक बहाल रखी जाएगी जब तक कि आपका जो मसला है कोर्ट में हल नहीं हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती से ये बीच में तो हमें इन्होंने मतलब काम पे लगा लिया कॉलेजेस में, लेकिन उसके बाद हमें काम नहीं दिया जा रहा है और ना ही तनख्वाह मिल रही है। तकरीबन पिछले 12-13 माह से हमने काम भी किया, लेकिन हमने सारी अपनी जवानी इस डिपार्टमेंट को दे दी है। लेकिन चंद लोगों की हायर एजुकेशन में चंद लोगों की मनमानियों से जो है हमारा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। डिमांड हमारी सिंपल ये है कि कोर्ट ऑर्डर्स को लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट किया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड ये है, और हमें रिप्लेस ना किया जाए जो ये अभी कर रहे हैं। अभी हम डिपार्टमेंट में हैं, ये ऊपर से हमें और लोगों को ला रहे हैं और उसी में ये हमें परेशान कर रहे हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी मज ये हाल सालाना कन्वोकेशन सांस करना आव, यथ दौरान सदर हिंदन मुख्तलिफ शोबन मज डिग्री मुकम्मल करने पे तिमन तालिब इल्मन तो स्कॉलरन हौसला अफजाई करना आई। तत जनूबी कश्मीर हिंदिस नवपुर त्राल सल्लुक थवन वाजन महविश अयूबस गोल्ड मेडल दिन आमुत, यथ पे तिमो खुशी हुंद इजहार करान वोन ज पन्निस शोबस मज तिमो बेहतरीन कारकर्दगी हुंद मुजाहिर कोरमुत, यथ दौरान तिमन हौसला अफजाई करना आई। यिल जन तिमो नौजवान पुई कुन मुखातिब सपदित वोन ज नौजवान पज पन जोन पढ़ाई कुन फिरन युत जन तिम त पन्निस मकसदस मज कामयाब सपदन। मेरा नाम महविश अयूब है, मैं नवपुरा त्राल से हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे कश्मीर यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल मिला है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी को, और मुझे इसका क्रेडिट सारा मेरी फैमिली को जाता है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। मेरे पापा का ड्रीम था ये, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे साथ इस वक्त नहीं है, बट स्टिल उनका ड्रीम पूरा हो गया है। और जो मेरा कॉलेज है उसको क्रेडिट जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन मेडिकल साइंसेज, ऑल द टीचर्स, आई थैंक देम विद माई हार्ट, एंड माई स्कूल DPS श्रीनगर, थैंक यू एवरीवन। और मैं अबाउट द हार्ड वर्क एंड अबाउट द स्ट्रैटेजी, आई नेवर टुक डे ऑफ, आई वॉज रियली कॉन्सिस्टेंट इन माई स्टडीज़, एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन, दैट्स माई सजेशन, पर्सनल सजेशन, कि हर कोई हार्ड वर्क करे, कंटिन्यू, डोंट लूज होप, बी द बेस्ट इन वट एवर यू आर परस्यूइंग। वादी कशीर हिंदन नामसीद हालातन दौरान ये नौजवानों तरफ कईहन फील्डन मज बेहतरीन कारकर्दगी हुंद मुजाहिर करने तत जिला शुपियन सहित तोलुक थवन वल नौजवान मार्शल आर्ट्स मज जम्मू कशीर बापत गोल्ड मेडल हासिल कोरमुत। यिल जन मुतलक नौजवान वालदेन अपील कर तिम गन पन्न बच्चन हुंद जोन पढ़ाई सत गिंदनस द्रोकनस कुन फिरन युत जन तिम त बेहतरीन कारकर्दगी हुंद मुजाहिर करित नाव रोशन करन। मेरा नाम राजा यूनुस टाक है, मैं शोपियान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मुझे आज से 7 साल पहले मैंने मार्शल आर्ट्स किया स्टार्ट अपने शोपियान डिस्ट्रिक्ट में, तो तब से जाके मतलब मैं खेलता रहा हूँ। मैंने इंटरनेशनल लेवल पे भी खेला है 2 बार, जहाँ पे गोल्ड मेडल हासिल किया है, नेशनल लेवल पे भी खेला है मैंने। तो हमारा जो ड्यू टू कोविड पेंडेमिक जो आज इवेंट्स हो रहे हैं हमारे इसके मार्शल आर्ट के, वो ऑनलाइन ही हो रहे हैं, और जिसकी वजह से कल 27 जुलाई को हमारा इवेंट था जिसमें मैं जम्मू एंड कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहा था, और वहां पे मैंने जम्मू एंड कश्मीर को गोल्ड मेडल दिया, जहां पे मेरी सिलेक्शन इंटरनेशनल लेवल के लिए हो गई।
मैं उन लोगों को मैसेज देने से पहले उनके पेरेंट्स को मैसेज देना चाहता हूं कि उनके जो बच्चे हैं, उनकी बच्चियां हैं, वो अपने उन बच्चियों को मुलविस रखे फिजिकल एक्टिविटीज़ में, वो उनको ऐसी आवारा ना छोड़े। ज़्यादातर आजकल लड़के हैं जो सुसाइड कर रहे हैं या ड्रग से मुलविस है, तो उनके लिए ये मैसेज है कि फिजिकल फिटनेस की तरफ आ जाओ, या कोई भी काम हो ड्रग से बिल्कुल दूर रहना है, शराब नोशी से बिल्कुल दूर रहना है, अपने आप को सुधारना है ताकि आप अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सको, अपने कश्मीर का नाम रोशन कर सको। रहमताबाद अडीपुरा सोपरिको लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद योदवे इलाकस में चनाब व्यथ हवाले कई फिर हुकामन हुंद जोन इलाकस कुन फिरना आव, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमद यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ मंग कर आमद इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करनस हवाले गसन कदम तुलने yin युत जन लूकन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने yin। हमारी मांगे दफ्तर साफ पानी माफी दिन यूत काल तरसान त्रेशिन दाद लगे तावनस लगे मुसीबत गए पतम 5 वरी नजदीक ज्यादा ज्यादा 33 लक्ष लगे बाथरूम तम खत्म कर्म त्रेल आवन एंड गमत क्या हपार दी टेंशन यपार दी टेंशन कम से कम कर दो सोन चाहे अगर ान सान खतर गो तैयार कि कर दो सान खतर कि इंसाफ खुदा कर दो मुसीबत लगे 5 वरी ज्यादा गए 5 वरी ज्यादा कनेक्शन लगात तमाम कनेक्शन लगात मगर रोचन यार मगर कर तो डिसकनेक्शन करो क्रील आब तेल बर्दाश्त। मुश्किलात हमें पिछले 30 साल से है, क्योंकि हमारे पास पानी नहीं है। पानी क्या है कि हम गंदा पानी पी रहे हैं, आप खुद ही आप देख लो वहाँ पे। उस सिलसिले में हम एहतजाज भी किए हैं, दफ्तर में भी बहुत टाइम गए हैं। उस सिलसिले में हमें एडीसी साहब का शुक्रिया है कि उसने हमें थोड़ा सा हेल्प किया उसमें। ये चाहिए कि अफसर कुछ बोल नहीं रहे, हम कर रहे हैं कर नहीं रहे कुछ। कुर्सी पे बैठते हैं। हम एसयू साहब सोबोर के शुक्रगुजार है, उसने भी हमको उसमें हेल्प किया है कि आप जाओ वहाँ पे, हम हेल्प करेंगे आप में। मगर पीएचई वाले नहीं पी रहे, कुएं का पी रहे हैं, वो पीने लायक ही नहीं है। शुमाली हिंद टंगडार इलाके लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद योदवे दूर दराज इलाकों पे लूक सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल टंगडारस मज इलाज मुआलजे बापत ताहम हस्पताल मज बुनियादी सहूलियत आयतन तावनस अलाव मुलाजमन हिंज तैनाती मुकम्मल पे अमल मज अन्न आमज यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग कर आमद अत मामलस कुन गई जोन दुन युत जन लूकन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने। एसडीआई टंगडार की बात करूंगा मैं। अक्सर आप सुनते रहते भी हो कि एसडीआई टंगडार के कैसे हालात हैं, तो उसी हवाले से आज हम यहाँ पे आए, हमने देखा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डॉक्टरों की, तो यहाँ पे डॉक्टरों की कमी हमेशा रहती है। और जब हम गवर्नमेंट को अप्रोच भी करते हैं, उसके बाद भी जब कभी कभार कोई आर्डर हो भी जाता है, तो वो डॉक्टर जो है यहाँ पे करना में आना नहीं चाहते। उसकी जो बेसिक वजह है, यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पे ना उनके लिए एकोमोडेशन है, ना उनके लिए कोई इंसेंटिव वगैरह इनको मिलता है। फिर भी वो डॉक्टर वगैरह जो ऑर्डर होता है फिर वो कैंसिल करवा के वापस चले जाते हैं। कोई यहाँ का लोकल्स होगा तो वो आ जाएगा, या वरना वो भी आने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी मैं बताता चलूँ कि आपको यहाँ पे जो इस वक्त जो वैकेंसीज है डॉक्टर की हॉस्पिटल में वो 27 है, लेकिन इस वक्त अवेलेबल जो है हमारे पास सिर्फ 12 डॉक्टर्स हैं टोटल। वो 12 डॉक्टर पूरे तहसील करना का जो है वो पूरा लोगों को जो देख रहे हैं। इस वक्त 80,000 पॉपुलेशन है, तो 80,000 पॉपुलेशन के लिए 12 डॉक्टर, ये कौन सा इंसाफ है करनाल के लोगों के लिए। डॉक्टर्स को छोड़ के पैरामेडिकल स्टाफ है, जो पैरामेडिकल स्टाफ की जो वैकेंसीज है ये 118 है यहाँ पे, तो वो भी सिर्फ टोटल 65 ही हैं जो वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उनके लिए जो हॉस्पिटल के लिए जो काम करना होता है लोगों के लिए, जो वो बहुत मुश्किलात में इस वक्त जो डॉक्टर्स हैं यहाँ के लोकल्स में। इस वक्त आपने जो करनाल का हॉस्पिटल है इसके सामने हम खड़े हैं। मेरी गवर्नर इंतज़ामिया से एक दरख्वास्त भी है और अर्ज़ भी है कि यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं, बीमो साहब हैं, वो तो अपना काम अच्छी तरह इंतज़ाम मतलब कर रहे हैं और बड़े हमदर्दी से कर रहे हैं। इलाका जो है 80,000 आवाम का है और इस हॉस्पिटल के ऊपर पूरे इलाके का रश है, जो कि कुपवाड़ा से 80 किलोमीटर दूर है, जो कि पहाड़ी इलाका है, और श्रीनगर से 200 किलोमीटर दूर है। कई बार हम अपनी सरकार से पहले भी इस बारे में दरख्वास्त कर चुके,
लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, हिंदुस्तान का लास्ट कोना है जहां से हमें वहां जाते जाते आधे पेशेंट तो रास्ते में मर जाते हैं, और जिसके पास पैसे नहीं है वो कहां जाएगा। और कभी एक्सीडेंट वगैरह जब हो जाते हैं तो भी हॉस्पिटल में ज़बरदस्त रश हो जाता है, और बीमारियां भी यहाँ पे लगी हैं। लेकिन डॉक्टरों की तादाद जो है, पोस्टें तो बहुत सारी कागजों में दिखाई गई हैं, लेकिन मौके पे डॉक्टर जो हैं बहुत कम हैं, और जो हैं वो तो अच्छी तरह काम कर रहे हैं कि हम नहीं कहेंगे उन्होंने वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन 80,000 आवाम है, एक डॉक्टर के पीछे यहाँ मतलब 8 से 10,000 आदमी पड़ता है। तो यहाँ पे जब भी हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टाफ की जबरदस्त कमी। सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल टामरगी मज ये रात जजगी दौरान वाक़ पेश इन पत मुकामी लोगों तरफ हस्पताल इंतजामिया खिलाफ नाराजगी हुंद इजहार करना आव। तक इंतजामिया तरफ हस्पताल रिकॉर्ड जब्त कर मामलस हवाले तहकीकात शुरू करना आमुत, यल जन जिम्मेदारों तरफ वन आव जी युदवई का खमी लबनी यी सही दूर करने। अचानक मेरी वाइफ की जो है वो तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। मैंने गाड़ी निकाली, मैं पहुंच गया यहाँ पर हॉस्पिटल पे, यहाँ पर डॉक्टर साहब मौजूद थी। तो जब मैंने टिकट निकाली, डॉक्टर साहब ने देखा, उसने लिखा इमरजेंसी अल्ट्रासाउंड, इमरजेंसी उसने बोला। और साथ में ये भी कहा कि बेटा यहाँ पर नहीं होगा, ये आप देखो बाहर जाकर। मैं यहाँ से निकला, तुरंत निकला तो टंगमर्ग में पहुँचा, चिनीलोरा में पहुँचा, कुंजर तक में पहुँच गया, लेकिन कई जगहों पर ये नहीं हुआ है। फिर जब मैं वापस आया डॉक्टर साहब के पास, मैंने डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब यहाँ पर नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूँ। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अब इसको हम कोई इंजेक्शन देगा, आप टेंशन मत लो, लेकिन सुबह अर्ली मॉर्निंग 9 बजे यहाँ पर आप पहुँचना हॉस्पिटल पे। तो रात भर उन्होंने इंजेक्शन दिया है। तो रात निकली, सुबह में पहुँचा 9 बजे यहाँ पर। तो 9 बजे से लेकर 10-11 बजे तक हम वेट करे उस डॉक्टर साहब के जिसको अल्ट्रासाउंड करना था, लेकिन वो 11 बजे तक नहीं पर 11 बजे वो डॉक्टर साहब आया। उन्होंने अल्ट्रासाउंड जब किया तो वहाँ पर हमने बच्चे की मतलब 4 मंथ का जो बच्चा वो डेथ पाया, वो लॉस हुआ था उस टाइम। अब मैं यही गुजारिश करता हूँ, यहाँ की गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूँ, थोड़ी सी ताउन दीजिए इस हॉस्पिटल की तरफ। यहाँ पर जो गरीब लोग सफ़र कर रहे हैं, हम जैसे लोग सफ़र कर रहे हैं, 2 जाने यहाँ पर कल ज़ाया हुए, तो थोड़ी सी ताउन दीजिए यहाँ पर। इसमें हमने पहले जो पेशेंट्स ने वहाँ से कहा कि यहाँ पर स्टाफ एडिक्वेट अवेलेबल नहीं था, तो हमने वहाँ पर टीम भेजी, वहाँ से पूरा रिकॉर्ड जो है वो यही ले आए हम यहाँ पर। और जो वहाँ उसमें एब्सेंट पाया गया या जो टाइमली अवेलेबल नहीं था, उनके खिलाफ हमने एक्सप्लेनेशन निकाल ली है और 1 दिन में उनको जवाब देना है। तो उनकी एक्सप्लेनेशन जब आएगी उसको हम एग्जामिन करेंगे, उसके बाद अप्रोप्रिएट एक्शन उनके खिलाफ ली जाएगी। और दूसरा, हमने BMO साहिबा से भी बात की, उनको भी यहाँ बुलाया था। तो हमने उसके जो जनरली ये इवेंट हुआ है उसका एक रिपोर्ट मांगा है उनसे। वो रिपोर्ट आ जाएगा आज शाम तक, उसको भी हम एनालाइज करेंगे। अगर वो रिपोर्ट सेटिस्फैक्टरी था तो उसी हिसाब से चलेंगे, अगर नहीं देन फर्दर इंक्वायरी विल बी कंडक्टेड इन दिस मैटर। और जो भी इसमें अगर किसी की भी नेग्लिजेंस है, इसमें इन्वॉल्वड है कोई, तो वी विल डेफिनेटली टेक एक्शन अगेंस्ट देम। शुमाली कशीर हिंदिस मत्सिल इलाकस मज लूकन ताज सब्जी फराहम करने सवाल ये महकमा ज़राअत तरफ सब्जी फार्म इलाकस मज कायम करने आमुत, तज महकम के जिम्मेदारों तरफ फार्मुक जायज़े हन आमुत। यह दौरान मुतल्लिक़ मुलाजिमन पर जोर दिन आव ज फार्मुक गैस खास ख्याल थावन युन युत जन सरहदी इलाकस मज रोजन वालन लूकन ताज सब्जी फराहम करने यी। यल जन जिम्मेदारों तरफ वन आव ज अल पल 6 रेतन यह इलाक़ वादी हिंदो दोयमियो हिस्सों निश छन सपदन, तो यह वजह ज महकम तरफ यह कदम तुलना आमुत। युत जन न सिर्फ लूकन ताज सब्जी फराहम करने यी, बल्कि मुकामी ज़मींदारन सब्जी वबदावन सवाल जान फराहम सपदे। ये जो मसल है ये तो पूरे 6 महीने तकरीबन कटा रहता है, कुपवारा से कटा रहता है। तकरीबन 10 फुट के करीब बर्फ़ विंटर्स में यहाँ आती है, जिसकी वजह से लोग जो है इनसाइड ही सारा गुजारा इनका होता है। यहाँ एक ही सीज़न होता है जो ख़रीफ सीज़न या समर सीज़न जिसको हम कहेंगे। यहाँ इस एरिया में 16,000 के करीब यहाँ आबादी है, तो उस आबादी को ग्रीन वेजिटेबल्स मुहैया करना सर्दियों में 6 महीने के लिए, उसके लिए एक चैलेंज है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए। हम यहाँ वेजिटेबल्स भी लगाते हैं, हम यहाँ पोटैटो भी लगाते हैं, ताकि लोग देखें कि हम कौन सी टेक्नोलॉजीज़ का इंटरवेंशन करते हैं अपने इस फार्म में, और वो उसको अपने खेतों में फिर अडॉप्ट करें। हम जो एलाइड डिपार्टमेंट्स है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इनको काम करना है यहाँ ये जो बैकवर्ड एरिया, डाउन ट्रोडन एरिया है, इनको समझाना है, इनको सिखाना है, हमारा यही काम है। हम उस वक्त अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे जब ये सारी टेक्नोलॉजीज़ अपने खेतों में लगा लेंगे।
नारकरा बडगाम के लोको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज मुकामी सड़कें हज खस्ता हाली हवाले कई फिर हुकामन हुंद जोन इलाकस कुन फिरना आव ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमद यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान मुकामी लोको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद सड़कें हज शहर पर हवाल गसन कदम तुलन इन युद्ध जन लूकन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने इन हम नारकरा के रहने वाले हैं, हम सभी इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। हमारी जो ये मेन सड़क है जो बडगाम को श्रीनगर से मिलाती है, कनेक्ट बडगाम टू श्रीनगर, दिस कंडीशन इज़ वेरी डेलिबरेटेड। इसकी हालत बहुत ख़राब है, बहुत खस्ता हालत है। यहाँ से जो धूल उठती है वो दुकानों में चली जाती है, घरों के अंदर घुस जाती है। इसकी वजह से यहाँ पर मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि उन्होंने जो हमारे साथ वादा किया था कि सड़क को जल्द अज जल्द ठीक करेंगे, लेकिन वो ख्वाब खरगोश में है। अभी तक हमारी इस सड़क को ठीक नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से हमें बहुत सी कोफत का सामना करना पड़ रहा है। मिरगुड़ पुलवाम के लोको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज मुकामी सड़कें हज खस्ता हाली हवाल कई फिर हुकामन जान फराहम करने आए तो हुकामों तरफ सड़कें शहर पर हवाल यकीन दहनी करना आई ताहम चुन आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लोग आवलिस मज हन आए मुकामी लोको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद सड़कें शहर पर हवाल गसन कदम तुलन इन युद्ध जन लूकन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने इन मिरगोंड रोजान डिस्ट्रिक्ट पुलवाम सत लिंक रोड ये पे पखरपुर रोड दक्षिण किन रोड यह योर कमरजपुर तम रलान अत तम डैम बस बड़ खस्ता हाली अत मज पैदल बनान सान मवेशन बनान पकुन लिहाजा कर दिवाज नजर तो तुम वो क्या गोमुत यह RNB सड़क वन 3 वरी ब्रो अत मेगडम न आयत रूड़ त्रावन गई यपर खस्तली ये ड्रेन यप पकान यह जन यपर वसान ठुकरपुर किन रोहमो सलान अत आई मरम्मत कर वनकस बड़ मजबूरी मज सान जनान शुरन बना पकुन जन गामस मज स्कूल सान बच हेकान तोत गसित कह लिहाजा कर मेहरबानी तो साम दीतो मेहरबानी कर ताव कर यह सड़क तम्प्लीट तो बीस ड्रेन चलान अत दीतो डंग मांकल मर्ग हंदवार के लोको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे मुकामी सड़कें खस्ता हाली हवाल कई फिर हुकामन हुंद जोन इलाकस कुन फिरना आव ताहम आज ताम सड़कें शहर पर कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान मुकामी लोको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद अत मामलस कुन गए जोन दिन युन युद्ध जन लूकन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने इन बहुत मुश्किलात है रोड के हवाले से हमें बहुत मुश्किलात है सर। हमारा जो रोड 5 साल पहले बना सर इतना खराब रोड बना कि आप खुद ही आपने देखा और हमें ये पता नहीं चल रहा सर कि इस रोड का ये लाखों रुपया कहाँ गया सर। करोड़ों रुपये में खर्च हुआ। ये PMG बना रही है। ये 20 करोड़ था लेकिन इसमें मेरे ख्याल में शायद 2-4 करोड़ का भी काम नहीं हुआ सर। अभी जो मैगडम बिछाया था सर वो भी उठ गया है। कहीं इसमें 5 कलर दिखाए थे सर, अभी इसमें 2 कलर बने और 3 में पाइप डाल दिए। आप जाते जाते वहां देखेंगे सर कि हमारी रोड की हालत क्या। अगर दोबारा ऐसी जबरदस्त बारिश होगी तो वो पाइप बंद होगा, रोड बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हाँ सर, ये हम उनसे गुजारिश करते हैं सर, अर्ज करते हैं कि अगर इस रोड की तरफ ध्यान दिया जाए सर, ताकि हम लोग भी जाके कहीं के इंसानों में शुमार हो जाए सर। हमें अलग करके डाला है सर, हमारी 500 की आबादी है सर, ज्यादा ये 500 से सर, लेकिन ये रोड की बहुत बड़ी तरह। राजौरी जिले से तोलक थवन वाले लोगों तरफ ये शिकायत बावान वन जिलस मज गैर कानूनी तौर मुकामी नालों में सख्त बाजर कर यम किन मुकामी नालन मज आबुक बहाव तेज सपदनस सती लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। तत जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी अमे हवाले कत करान वोनमुत जे इंतजामिया तरफ लूकन हिंद खदशात दूर करने बापत संजीद कदम तुलना आमुत युत जन लूकन कुन किस्म नुकसान तुलन पे। नुकसान का जो है जायज़ा है, आज पूरा फील्ड में लोगों को तैनात किया गया है। जानी और माली नुकसान पूरा उसको सर्वे किया जाएगा कि कितना हुआ है। इसमें जो अभी तक हमें रिपोर्ट्स आई हैं, बहुत सारी आपकी जो कूलें थी और नहरें थी बड़ी, उनके हेड्स जो हैं वॉश हुए हैं। 4 अभी तक जो हैं ब्रिजेस, फुट ब्रिजेस जो हैं वो वॉश हो गए हैं।
इसके अलावा 4-5 मकान का रिपोर्ट आई है कि वो स्लाइड आई है और मकान जो है डैमेज हुए हैं। एक की कल वॉश हुआ है, आदमी ड्रोन हुआ था, और एक को रेस्क्यू किया गया था। तो ये अभी जो है ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, अभी डिटेल्स जो हैं इसके कल तक हमारे पास आ जाएंगे। सर जो कल बह गया था पानी में, क्या उसकी डेड बॉडी कहीं रिकवर हो पाई? उसके लिए पुलिस स्टेशंस को बताया गया है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स जो हैं और रिवर के साथ जिनका जुरिसडिक्शन पड़ता है अलर्ट दिया गया है, वो ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पानी का इतना बहाव था कि मुश्किल होगा उसको अभी जो लग रहा है। सर दूसरी बात, जिस तरह आपकी तरफ से कल भी लोगों पे बात करें, वहाँ से बड़े पैमाने पर खनन किया जा रहा है जिसमें दर्जनों गाड़ियाँ लगाई हैं और बड़ी तादाद में घोड़े भी वहाँ लगाए गए लोगों की तरफ से। अभी ये आपके इससे बताने से पहले भी किसी ने बताया है, हमने कंट्रोल रूम को बताया है कि वो जाकर देखेंगे और लोगों को दोबारा से वहाँ से शिफ्ट करने के लिए कहेंगे। खांडेपुरा कोलगेमस में आज तम सात मुकामी दारुल उलूम इमारत नुकसान सपदमुत ये अचानक नार जाहिर सपद। यदि मुकामी लूको तो फायर सर्विस अमल तरफ नारस पे काबू पाने आव, ताहम नार वारदात मज इमारत सठे नुकसान सपदमुत। ये जन वन शार्ट सर्किट सपदन सह ये वारदात पेश आमद। घर नबर दोस्त पसंद जबरदस्त सह मस्जिद पे ऐलान तो लुक आए। बस शुक्र गुजार मोहन पोर कन, बट पोर कन, खांडी पोर कन तो कादुस कन यमो कर सारे हेकत योर कुलगाम डिस्ट्रिक्ट आव सोरी चसित योर पता कर फायर सर्विस फोन, मगर यम आए साल साल कहें पता आई यम, मगर यम सारी बुढ़ योर क्या यह कर मेहरबानी यम कत फुड़ नबर तथा लग लकट लड़का बिचार यम हेकत कर हर खचान नार सराय कह बच्चे जेर तालीम लगभग 7 बच्चे यतीम बच्चे आम बच्चे। तो नाजरीन अत वोत खबरनामा दी इजाजत, खुदाए सवाल।